जो काम बाकी है वो करेंगे। अंजनी देवी जिंदाबाद, अंजनी देवी जिंदाबाद। संस्था का पैक्स अध्यक्ष कैसा हो? अंजलि देवी के होते हुए काम बहुत अच्छा हुआ है। पहले हम लोग को पता नहीं था क्या पैक्स होता है, क्या ये सब गुप्त रूप से होता था, हम लोग के पता नहीं थी। लेकिन अब जो है जब से अंजनी देवी आई है तो काम तो बहुत हुआ है। रोटावेटर हो गया, धान खरीदी होता है, रीपर है, मतलब जो है जितने होना चाहिए सुविधा जनता को, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम अंजलि देवी का आने पर बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम, आज आप नामांकन दाखिला कराए हैं, इससे पूर्व भी आप काम करते आ रहे हैं, जनता ने पुनः आप पे भरोसा किया। सब जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार क्या क्या काम रहेगा? क्षेत्र में चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन इस बार पुनः जो जनता ने आप पे भरोसा जताई है, जो काम बाकी है वो करेंगे, जो बचा हुआ है वो करेंगे। वो जो बचा है वो करेंगे। अच्छा, अभी तक जनता का कितना प्यार दुलार मिला है? बहुत बहुत। अभी आपके आसपास देख रहे हैं, पूरे जनता आपके साथ है, यहाँ पे हजारों की संख्या में देख रहे हैं, इतना दुलार और प्यार काम की वजह से हैं। इस बार उनके कौन कौन से काम पे खरे उतरेंगे? फसल का खरीद करेंगे, हाँ, जोताई, हाँ। इस बार उम्मीद है जो काम बाकी है वो करेंगे। जो काम अभी तक बच गया है, जो पिछले वर्ष नहीं हो पाया, इस बार पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। अच्छा, इस बार उम्मीद है पूरा फिर से चुनाव जीतने का। अरे जनता से काम हुआ है पूरा एकदम एक तरफा। अंजनी देवी जिंदाबाद, अंजनी देवी जिंदाबाद। संस्था का पैक्स अध्यक्ष कैसा हो? क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे हजारों समर्थक के बीच आज इनका नामांकन हुआ है? ये तो नामांकन हुआ, बहुत बहुत आपका जो है उतना दूर से आए हैं, सबसे पहले सबका आपका आभार। और सब जनता तो आप पता लगा सकते हैं कि इनका जो है इतना भीड़ जुटा है, जी जी, तो आप भीड़ देख के आप अनुमान कर सकते हैं कि इससे। और हमारा टोटल इतने देख रहे हैं कमेटी, जी 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 फिर इधर शंभू जी हैं, इधर दिनेश जी हैं, टोटल कमेटी जी काम बताएगा। और हमारा पब्लिक जितना भी पब्लिक है, जी जी, किसान का जो है, जो सब किसाने सब है, सब किसान से बात कर लीजिए कि क्या काम हुआ कि नहीं हुआ। अंजनी देवी के अध्यक्ष जो है, पैक्स अध्यक्ष है, उनके रीजन में काम हुआ कि नहीं हुआ, तो आप बात कीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर, कितने खुश हैं? देखिए, इससे पूर्व भी हम इधर करवाइए, कैबिनेट के सदस्य रहे हैं आप भी रहिए। और आज से पहले पंचवर्षीय योजना से पहले किसानों के लिए पैक्स के माध्यम से कोई काम नहीं होता था। जी जी, और इस बार जो हमने पीछे पंचवर्षीय योजना में किसानों के लिए अभी 2000 रुपये बीघा जो चलता था, उसको हम लोगों ने मिल करके 1400 रुपये बीघा कर दिया है। और एक छोटा सा मलढुआ लिए हैं, जो किसान की जरूरत होता है उसके लिए वो भी सुविधा उपलब्ध है। तो जब से पैक्स आया है तो गेहूं सही दाम से बिकता है, धान सही दाम से बिकता है। इस जो भी काम हो रहा है सुचारू रूप से चल रहा है। क्या उम्मीद है? देखिए, ऐसे तो हम लोग पूरे ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं, और इसका साबुत तो जनता को अब देख रहे हैं कि आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, और हम सबके सपोर्ट पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी काम बाकी होगा उसको हम लोग धरती पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो नामांकन हुआ है हजारों समर्थकों के बीच हुआ है? पहले से कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन जिस दिन से अंजनी देवी आए हैं उस दिन से काम में इतना प्रगति है कि मान लीजिए जो कहने लायक नहीं। जो बचा खोचा हुआ है, अगर फिर जीतेंगे फिर ये करेंगे, जो भी बचा हुआ है फिर से करेंगे। हाँ, इतना भरोसा है कि पूरा पूर्ण भरोसा है कि करेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उनके कामों से बहुत खुश हैं आप लोग? भैया जिंदाबाद लीजिए। उनके काम से बहुत खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आगे उम्मीद रहेगी? हाँ, आगे भी उम्मीद है। ये पूर्व सरपंच साहब भी जुड़ चुके हैं और इनके नामांकन में आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के नामांकन को लेकर? बहुत अच्छा है जी और इनकी बधाई हो। जी आगे जो काम किए हैं जी बड़ा सराहनीय काम किए हैं, जी जी और आगे करने का भी आशा और कामना करते हैं। जी। इन्हीं बातों के साथ अंजनी देवी को धन्यवाद। आगे की काम पूरा हो। अंजनी कुमारी के साथ आ गए है? आज पूरे जनप्रतिनिधि अंजनी कुमारी के साथ आ गए हैं। हम अगले बार भी थे, आज भी हैं। काम कर रहे हैं तो हैं, काम नहीं करेंगे तो नहीं रहेंगे। जी जी, इस बार कितना उम्मीद और भी लेकर के आए हैं? उम्मीद है काम अच्छा किए हैं, इनको जीत अच्छा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंजनी जी के कार्यकाल में किसानों के लिए कितना काम हुआ? मंसूचर प्रखंड में 8 पैक्स है, और 8 पैक्स में अगर सबसे ज़्यादा काम हुआ तो वो समसा एक पंचायत में की है, और बहुत अच्छा काम है।
पैक्स गोदाम भी है, ट्रैक्टर है, मतलब किसानों के लिए जितना होना चाहिए सुविधा वो सभी सुविधा है शमशा एक में। इसलिए इतना ज्यादा जन समर्थन मिल रही है। जी जी, और अभी तो बाकी है, अभी तो बहुत कम, अभी बहुत सा कुछ दुर्घटना घट गई थी उसमें सब आदमी चले गए, नहीं तो बहुत आदमी भी रहते। और क्या कोई जनप्रतिनिधि है या किसान है? नहीं, हम तो किसान है, जनप्रतिनिधि तो है नहीं, और समाज सेवा भी करते हैं, और बहुत अच्छा शमशा में किसान के लिए बहुत अच्छा ये है। किसान होकर एक प्रतिनिधि का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये प्रचार प्रसार नहीं है, यह किसान को इतना दिए हैं जो हम लोग का प्यार उन पे है टूट पड़ा है। जितने भी अभी आए हुए हैं ये मतलब इतना काम शमशा एक पंचायत में किए हैं जिसके कारण अगर ये मुखिया में भी खड़ा हो जाए तो वो भी कम है। आज आप लोग अंजनी जी के नामांकन में आए हैं, कितने खुश हैं और कितने काम किए हैं, क्या विकास? हम लोग बहुत खुश हैं। सबसे पहले आपकी चैनल की हम लोग की तरफ से प्रणाम। बहुत ही अच्छा जो है मतलब अंजलि देवी के होते हुए काम बहुत अच्छा हुआ क्या है। काम हुआ है थोड़ा बताइए। काम तो पहले हम लोग को पता नहीं था क्या पैक्स होता है, क्या ये सब गुप्त रूप से होता था, हम लोग के पता नहीं थी। लेकिन अब जो है जब से अंजनी देवी आई है तो काम तो बहुत हुआ है। रोटावेटर हो गया, धान खरीदी होता है, रीपर है, मतलब जो है जितने होना चाहिए सुविधा जनता को। जैसे खाद बीज हो गया। हाँ, वही तो बोले जनता का जो भी संख्या में क्या वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? नहीं वृद्धि हुई है, तब तो इतना जनता उससे है खुश है, और इतना खुशी से जो है जनता का आशीर्वाद उनके प्रतीक है। अच्छा काम हुई है, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम अंजलि देवी का आने पर बहुत अच्छा काम हुई है। क्या उम्मीद उनसे रखे हैं, क्या क्या और भी काम करवाइएगा जो बचा हुआ? जो पुनः काम बची हुई है वो उससे 4 बढ़ के वो काम करेगी इस बार। पिछली बार जो किए उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा काम होगी। इस उम्मीद हम लोग जनता जो है उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जितना काम हुई है उससे पुनः ज्यादा काम होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भी देख रहे हैं, काफी लोग आए हैं उनके नामांकन में। बहुत कम देखते हैं जो इतने लोग आते हैं जितना इनका जन समर्थन। काम किए हैं इसलिए हम लोग आए हैं। किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो भी सुविधा मिलने चाहिए वो सब मिला है। और इस बार अगर जीतेंगे तो उससे डबल काम करेंगे। इस बार जीतेंगे तो इससे डबल काम करेंगे। हम लोग जो उसका मूल रूप से जो फायदा की चीज है किसी से जुड़ा हुआ, जैसे धान खरीद, उसके बाद ट्रैक्टर जो है पैक्स में उपलब्ध, हम लोग बहुत सस्ता पर जुतवाते हैं और धान उचित मूल्य पर धान खरीद के और किसान को फायदा पहुंचाते हैं, और टाइम टू टाइम पैसा उनका मिल जाता है। सरकार की तरफ से कितना समर्थन रहता है? सरकार जो जहां तक संभव होता है वो अनुदान देता है, उस अनुदान को हम लोग उठाते हैं और किसान के बीच में जो होता है सब बतलाते हैं। कुछ लोग कहे हैं कि जो पहले तो हम जान भी नहीं रहे थे पैक्स क्या होता है, अध्यक्ष क्या होता है, लेकिन जब ये मैडम जीती आई तब हमारे पंचायत में सभी लोग, सभी किसान जाने हैं कि पैक्स क्या होता है, काम क्या होता है। हाँ, पहले पैक्स में कोई काम नहीं होता था, कुछ लोग जानबूझ भी नहीं कर रहे थे। जब ये मैडम जीते हैं उसके बाद हम भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं और मिल बैठ के सारा फैसला लेते हैं, और किसान के जो हित का काम होता है हम लोग सब मिलकर करते हैं। इस प्रकार देख रहे हैं कि जब लोग फसल लगाते हैं और फसल कटाई के समय के बाद उनकी जो पूंजी लगा हुआ है कभी कभी वो भी घटा हो जाता है, इसके लिए क्या काम कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आप उतने दूर से आए हैं और आज जो आप लोग इतने कड़ी धूप में मेहनत किए हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फसल से संबंधित जो भी बात होती है वो हमारे माननीय अध्यक्षा जो अंजनी जी हैं वो पहले ये जानते नहीं थे किसान कि हमको इस तरह का पैक्स के माध्यम से लाभ मिल रहा है, परंतु अब जागरूक है और सभी किसान जब क्षतिपूर्ति के लिए बात हो या जो फसल हो उससे संबंधित बात करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी के पास जाते हैं और उनको भरपूर मदद मिलता है और जाके ऑफिस में उनका काम को अंतिम रूप दिया जाता है। ऐसा अब तक किसी अध्यक्ष ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन इन्होंने अपने अंतिम रूप को प्रारूप में बदल देते हैं काम के रूप में। बहुत किसान को बेनिफिट है काफ़ी, जैसे फसल क्षतिपूर्ति, धान खरीद, गेहूं खरीद, ये सब में खाद, ये सब उपलब्ध हो जाता है। तो गेहूं की जो फसल होनी चाहिए उस तरह से नहीं है, एक हवा पानी जो हुआ था बारिश, इसकी वजह से गेहूं का बहुत ही क्षति हुई थी, उसमें कुछ बेनिफिट मिलने का चांस? ये प्राकृतिक का अतिवृष्टि और अनावृष्टि में आता है और सरकार के नज़र में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और कृषि मंत्री हमारे हैं वो रामकृपाल यादव जी, वो बिल्कुल इंश्योरेंस के माध्यम से अपने कृषि सलाहकार के माध्यम से केस पूरे कृषि कार्य वाला जो क्षति हुई है उस खेत का मूल्यांकन किया जा रहा है और उसका आकलन लिया जा रहा है कितना प्रतिशत कमी हुआ है और गिरावट हुआ है गेहूं
नष्ट हुआ है उसको क्षतिपूर्ति दिया जाएगा सरकार के द्वारा। और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? बस मैं जनता से अपील करता हूं कि अंजनी देवी को पुनः फिर से चुनाव जितावें और आगे विकास के लिए उनको जितावें, यही मैं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।